यूक्रेन के बीच चल रही जंग चौथे महीने में पहुंच चुकी है। पुतिन का पूरा फोकस अभी डॉनबास पर है। रूस का दावा है कि उसने डॉनबास के एक बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन यूक्रेन की परेशानी यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने यूक्रेन को बड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने जेलेंस्की को यह धमकी दी कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में रूसी फौज का असली ऑपरेशन शुरू होगा और उस ऑपरेशन में रूस की सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की जंग और भयानक होने वाली, या यूं कहें कि यूक्रेन में और खून खराबा मचने वाला है। रमजान कादिरोव का यूक्रेन को धमकी देने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में यह कह दिया कि यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान थमने वाला नहीं है। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि यूक्रेन के सैनिकों को भीषण लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि रूस का स्पेशल ऑपरेशन शुरू होने वाला है। उन्होंने वीडियो में यह भी दावा किया कि इस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से जेलेंस्की की सेना को मार भगाया जाएगा। कादिरोव की इस धमकी के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए रूस कुछ बड़ा करने वाला है, और इसके पीछे की वजह है पश्चिमी देशों से यूक्रेन को भेजे जाने वाले घातक और खतरनाक हथियारों की खेप। असल में पुतिन और कादिरोव पश्चिमी देशों से यूक्रेन को भेजे जा रहे हथियारों से चिढ़े बैठे हैं, क्योंकि लाख मना करने के बाद भी नेटो देश यूक्रेन को जंग में घातक और खतरनाक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिनके दम पर यूक्रेन न सिर्फ रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है, बल्कि कई मोर्चों पर उसे पीछे भी धकेल चुका है। लेकिन रूस तब और आग बबूला हो गया जब अमेरिका ने हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया। लंबी दूरी तक मार करने वाला ये एक ऐसा हथियार है जो एक साथ कई मिसाइलें दागने की ताकत रखता है, वो भी ऐसी मिसाइलें जो जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए सीधे अपने टारगेट पर कहर बनकर टूटती हैं। माना जा रहा है कि इस जंग में यह हथियार रूस के खिलाफ यूक्रेन का तुरुप का इक्का साबित होगा। दावा है कि यूक्रेन अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से रूसी जमीन को भी अपना निशाना बना सकता है। इसी वजह से रूस परेशान है और वो अमेरिका पर जंग को भड़काने का आरोप लगा रहा है। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन को इस हथियार की सप्लाई होती है तो रूस सीधे सीधे अमेरिका से ही भिड़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस को यह डर सता रहा है कि अगर अमेरिका ने हाइमार्स यूक्रेन को दे दिया तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी और डॉनबास उसके हाथ से निकल सकता है। रूस का दावा है कि डॉनबास के ज्यादातर इलाकों पर उसका कब्जा हो चुका है, जबकि पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रही है कि यूक्रेन इस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को डॉनबास की लड़ाई में इस्तेमाल कर सकता है, जहां पिछले कई दिनों से उसकी सेना रूसी फौज के साथ चेचन लड़ाकों से भी लोहा लेने में जुटी है। और अगर यूक्रेन डॉनबास की जंग में हाइमार्स को उतारता है तो अमेरिका का यह ताकतवर हथियार उसके लिए वरदान साबित हो सकता है। वैसे रूस और यूक्रेन दोनों अलग अलग मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हाइमार्स की बात अलग है, क्योंकि ये 80 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी आसानी से तबाह करने की ताकत रखता है। और अगर अमेरिका से यह हथियार यूक्रेन को मिल गया तो डॉनबास में रूसी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जो पुतिन के लिए एक बड़ा झटका होगा। यही वजह है कि कुछ रोज पहले पुतिन के एक सांसद ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह करने की धमकी दी थी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को मदद के तौर पर हाइमार्स दिया तो यूरोप में मौजूद उसके मिलिट्री बेस को परमाणु मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाएगा। और कुछ रोज पहले इसी तरह हथियार देने पर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने नेटो देश पोलैंड को भी बर्बाद करने की धमकी दी थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें रमजान कादिरोव ने यह धमकी देते हुए साफ कर दिया था कि अब उनकी नजर पोलैंड पर है, यानी अगर उन्हें छूट मिली तो उनके चेचन लड़ाके पोलैंड में भी वैसी ही बर्बरता दिखाएंगे जैसी कि उन्होंने यूक्रेन में दिखाई थी। असल में पोलैंड नेटो का सदस्य देश है, जो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है, उसे हर तरह की मदद दे रहा है। कादिरोव का आरोप है कि पोलैंड के रास्ते ही अमेरिका और दूसरे देशों से भेजे गए हथियार बड़ी संख्या में यूक्रेन पहुंच रहे हैं, जिससे उसे रूसी सेना से लड़ने में मदद मिल रही है। पोलैंड खुद भी यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए हथियार दे रहा है और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन की सेना पुतिन की फौज को कड़ी टक्कर दे रही है। बस इसी बात ने कादिरोव के गुस्से को भड़का दिया। वो पोलैंड को धमका रहे हैं कि यूक्रेन से हथियार वापस ले लो, नहीं तो तबाही तय है। После Украины, если будет команда, мы 6 секунд покажем вам.
यानी रमजान कादिरोव पोलैंड को खुली चेतावनी दे रहे हैं। न सिर्फ पोलैंड को बल्कि उसके जरिए उन्होंने नेटो को भी ये बताने की कोशिश की कि वो यूक्रेन की जंग से जल्द दूर हो जाए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और अगर यूक्रेन में चल रही इस जंग में नेटो देश भी कूद पड़े तो पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका से मिलने वाले हाई मार्च से रूस ही नहीं बल्कि रमजान कादिरोव भी घबराए हुए हैं। और ऐसा तब लगा जब वो कुछ रोज पहले डॉनबास में छिड़ी जंग छोड़कर अचानक मॉस्को पहुंच गए थे। डॉनबास वो इलाका है जिसे हथियाने के लिए रूस की सेना और कादिरोव के लड़ाकों ने अपनी जान लगा दी है। रूसी सेना और चेचन लड़ाके डॉनबास के कई इलाकों में बेरहमी से यूक्रेन के सैनिकों पर टूट पड़े हैं, लेकिन उन्हें यूक्रेन के सैनिकों का जोरदार पलटवार भी झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रूसी सेना और कादिरोव के लड़ाकों को पीछे तक हटना पड़ा है। और अगर हाइमार्स यूक्रेन के सैनिकों के पास पहुंच गया तो रूस और कादिरोव का डॉनबास पर कब्जे का सपना धरा का धरा रह जाएगा। बताया जा रहा है कि यही बात रमजान कादिरोव को परेशान कर रही है। वो कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन के साथ जंग में खुली छूट नहीं दी जा रही। इसके लिए वो सीधे सीधे पुतिन को ही दोषी ठहरा चुके हैं। उनका दावा है कि अगर उन्हें और उनके लड़ाकों को पूरी छूट दी गई होती तो वो कुछ ही दिन में जंग को खत्म कर देते, लेकिन पुतिन ने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मारियोपोल की जंग भी इसी वजह से 3 महीने से ज्यादा वक्त तक खिंच गई थी। अजोव सागर के किनारे बसा मारियोपोल वही शहर है जिसे हथियाने के लिए पुतिन ने कादिरोव को जंग के मैदान में उतार दिया था, जिसके बाद रूसी सेना और कादिरोव के लड़ाकों ने मिलकर पूरे शहर को ही कब्रिस्तान में बदल दिया था। दावा है कि चेचन लड़ाकों ने पुतिन के सैनिकों के साथ मिलकर वहां अपना सबसे बेरहम चेहरा दिखाया। आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर कहर बरपाया था बल्कि उस थिएटर पर भी बमबारी की थी जहां बड़ी संख्या में लोग जान बचाने के लिए छिपे हुए थे। दावा है कि थिएटर पर हुए मिसाइल हमले में करीब 200 लोगों की जान चली गई थी। 3 महीने तक मारियोपोल चेचन लड़ाकों की बेरहमी झेलता रहा। उसकी सड़कों पर टैंक गरजते रहे, इमारतों पर मिसाइलें बरसती रहीं और गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही। कई दिनों तक शहर पर कब्जे की लड़ाई की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि शहर पर कब्जा करने के दौरान रूसी सेना ने हजारों लोगों का कत्ल करवा दिया था। और माना जा रहा है कि कादिरोव अब मारियोपोल वाली गलती दोहराना नहीं चाहते। वो डॉनबास के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर तेजी से कब्जा जमाना चाहते हैं, जिसके लिए उनके लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर वहां जोरदार हमला बोल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वो एक एक करके कई इलाकों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। कुछ रोज पहले ही रमजान कादिरोव ने लुहांस्क प्रांत के सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर कब्जे का ऐलान कर दिया था। हालांकि उनके इस ऐलान के बाद ही लुहांस्क के गवर्नर ने साफ कर दिया था कि सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर रूस के कब्जे की बात झूठी है। वहां के गवर्नर के मुताबिक सेवेरोदोनेत्स्क के सिर्फ 70% हिस्से पर ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का कब्जा हो पाया है।